ठीक। राम राम जी। आज मैं आपके सामने कुछ विचार रखना चाहता हूँ। जब हम घर में हवन करते हैं तो हम देखते हैं कि आजकल सारी सामग्री हम बाज़ार से खरीद के लाते हैं, जिसमें लकड़ियाँ भी शामिल होती हैं। आजकल तो लकड़ियाँ भी इतनी सोफिस्टिकेटेड तरीके से प्लास्टिक की पैकिंग में पैक होकर आती हैं। कहते हैं कि आम की लकड़ी ही हवन में प्रयोग करनी चाहिए। मैं नहीं जानता कि आम की लकड़ी प्रयोग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, परंतु अगर सभी लोग आम की लकड़ी का प्रयोग हवन में करने लगेंगे तो सोचिए कि क्या हमारे पास शहरों में इतने आम के पेड़ हैं कि हम सारी आम की लकड़ियों से ही हवन कर पाएँ। क्या हमारे पास जो पैकेट में लकड़ियाँ आती हैं वो आम की लकड़ियाँ होती हैं? नहीं। पर जो कमर्शियली लकड़ी बेची जाती है वो लकड़ी अवश्य कहीं ना कहीं किसी पेड़ से काटी गई है, तभी वो आपके पास तक हवन करने के लिए पहुंची है। तो कहीं ना कहीं हमने पर्यावरण को क्षति पहुंचाई है, और उस क्षति पहुंचाने के फलस्वरूप जो हमारे पास लकड़ी मिली है हम उससे हवन कर रहे हैं। तो क्या उस हवन से हमें पुण्य मिलेगा? आपने देखा होगा कि पहले ऋषि मुनि जो हवन करते थे वो पहले जंगल में जाते थे, वहाँ से लकड़ियाँ चुन चुन के लाते थे। क्या वो लकड़ी काटते थे? नहीं। जो पेड़ों से लकड़ियाँ गिर जाती हैं, सूखी टहनियाँ गिर जाती हैं, वो उसी को चुन के लाते थे, उसी से हवन करते थे। इसे कहते हैं सृष्टि का दोहन। हमें सृष्टि ने जो दिया हमने उसका प्रयोग किया। अगर हम लकड़ी काट के अगर सृष्टि से ले रहे हैं तो हम छीन रहे हैं, वो सृष्टि का हो गया शोषण। तो हम शोषण ना करें, हम इस तरीके से पार्कों में जाएं, कहीं पर भी जहाँ पर भी पेड़ लगे हैं देखें कि वहाँ पर इस तरीके से आपको टहनियाँ टूटी हुई मिल जाएंगी, उसको इकट्ठा करें और इन्हीं लकड़ियों से हवन करें। इससे आपको हवन का पुण्य भी मिलेगा और आप सृष्टि का शोषण करने से भी बचेंगे। तो आप सबसे आग्रह है कि आगे से जब भी हवन करें या किसी अन्य कार्य के लिए जब लकड़ी जलाने की आपको आवश्यकता हो, तो जो पेड़ों से टहनियाँ टूट गई हैं उन्हीं का प्रयोग करें। इस तरीके से आप सृष्टि के संरक्षण में भागीदार बनेंगे, सृष्टि का शोषण नहीं करेंगे और आपका भविष्य उज्जवल होगा। जय श्री राम।